सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई बुर्ज खलीफा नहीं है, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। अब इंडिया विक्स दर्शाता है वॉलेटिलिटी को, कि मार्केट के अंदर ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और वो बायर्स को फेवर करती है और सेलर्स के लिए एक नाइटमेयर होती है। बट इस आईवी को लेकर अभी आपको समझ आ रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। जब भी कोई इवेंट लाइक सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पर आप आईवी का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पता लग जाए जिसके अंदर लॉस तो हो बहुत ही कम और पैसा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है, अगर आप उस आईवी को समझ गए तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बड़ी फेमस है। ये थोड़ी सी वीडियो एडवांस होने वाली है, बट अगर आप इवेंट सिचुएशंस को समझते हो, आईवी को समझते हो, तो आपको समझ आएगा कि कैलेंडर स्प्रेड्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपको आईवी को कैप्चर करने में और आपको ज़्यादा मुनाफा देने में हेल्प कर सकती है। सो आज की वीडियो, जैसे मैंने बोला, एक एडवांस वीडियो होने वाली है। अगर आप एक बिगनर भी हैं तो सुन लीजिएगा, कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप सीखना चाहते होंगे भी कैलेंडर स्प्रेड्स पे कैसे ट्रेड किया जाता है। और जैसे मैंने बोला कि हम आईवी को लेकर आज बात करने वाले हैं, जो वेगा को आपको अपने फेवर में यूज़ करना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये होता क्या है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनती है, उसका कब कब फायदा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड शुरू करते हैं आज की वीडियो को। करेक्ट। कैलेंडर स्प्रेड्स, देखो मेनली अगर हम बात करें कैलेंडर स्प्रेड्स को यूज ही क्यों किया जाता है, तो मोस्टली आप समझ लो कैलेंडर स्प्रेड ना लो विक सिनेरियो में क्रिएट करके हायर विक सिनेरियो में एग्जिट करने वाली स्ट्रेटजी होती है। तो हमें बस ये चाहिए होता है कि यार ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहां पे हमें लो वॉलेटिलिटी मिल जाए, हम कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय कर दें एंड हम उसको हायर वॉलेटिलिटी में निकाल सकें। तो क्या आप ये किसी भी दिन मुंह उठा के डिप्लॉय कर सकते हो? नहीं, आपको एक पर्टिकुलर डिसाइडेड इवेंट चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्शन, बजट डे, मतलब ऐसे डिफाइंड इवेंट जिनकी डेट भी आपको पता है और आपको पता है कि ये ऐसे मेगा इवेंट्स हैं जिनमें वॉलेटिलिटी बढ़नी है। अब पहला रीजन कि वॉलेटिलिटी इन इवेंट्स पे क्यों बढ़ती है, जैसे अब बजट डे है, उसमें वॉलेटिलिटी, आधी वॉलेटिलिटी तो न्यूज़ चैनल वाले बढ़ा देते हैं कि अरे बजट में ये आने वाला है, फलाना आने वाला है, ये होगा, ये ट्रेन होगी, ये इनकम टैक्स में ये होगा। एंटिसिपेटेड न्यूज़ जो प्रूवन नहीं है बट एंटिसिपेट हो रही है। और पब्लिक क्या देखती है? न्यूज़ चैनल। पब्लिक को यहाँ से लगता है नहीं यार टैक्स में भी ये होगा, ये घट जाएगा, इनको ये होगा, बड़ा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट। एंटिसिपेशन के चक्कर में वहाँ पे वॉलेटिलिटी बनती रहती है और जिस दिन बजट आता है उस दिन बूम, वॉलेटिलिटी धड़ाम से गिर जाती है। क्योंकि वो सब कुछ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो आपने सुना है या देखा है वो कुछ भी नहीं होता उस बजट में। सिमिलरली इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में क्या होता है, पूरा एक पिकअप बनता है। अब देखो इलेक्शन होने वाले हैं, कोई पार्टी आने वाली है, कोई जाने वाली है, कहीं इलेक्शन चालू होने वाले हैं। जैसे आज 19 अप्रैल है, आज से इलेक्शन चालू हो गए और फेज स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको डेफिनेटली एक दो दिन बाद मिलेगी, बट आपको बताना है। करेक्ट। तो अब यहाँ से ना अब शुरू हो जाएगा क्या, एग्जिट पोल्स। आज वोटिंग हुई है, आपने किसको वोट दिया, न्यूज चैनल वाले सारे पहुंच जाएंगे टीवी चैनल पे। अब आज से लेकर 2 महीने तक ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल न्यूज की चलती रहेगी। इस न्यूज से एंटिसिपेशन बढ़ता जाता है और उसके बाद अगर क्या बोलते हैं, कोई मान लो पार्टी आ भी गई तो उसके बाद वो अपने मैनिफेस्टो में क्या दिलाती है, फिर अगला जो फुल बजट आएगा 1 जुलाई को, उसमें भी वो कई सारी बड़ी बड़ी बातें देंगे। क्योंकि जस्ट अभी पार्टी जीती है, उसके बाद उसको एक महीने बाद बजट देना है, तो उसमें सारे बड़े अनाउंसमेंट होते हैं। जो अभी इस 1 फरवरी को बजट हुआ था वो एक इंटरिम बजट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि पिछले 3-4 सालों में हमने क्या किया वो बताया जाता है। उसमें कुछ ये नहीं बताते कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी फिर 1 जुलाई को क्या करेगी, जो बजट आएगा उसमें पूरे अपने भंडार खोल देगी कि अब हम अगले 4 सालों में ये करने वाले हैं, अगली हमारे ये प्लान्स हैं, ये मेट्रो सिटी, ये सब कुछ डेवलपमेंट चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ पे इवेंट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इस वाले बजट डे पे अगर लोगों को याद होगा, लोगों ने दम से पैसे छापे थे। क्यों? क्योंकि सबको पता है सेलिंग करके, हाँ करेक्ट, बायर्स ने नहीं कमाए थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ था। और क्यों हो कुछ भी, जिस बजट में कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ तो उसमें कोई कुछ होगा ही नहीं। पर एंटिसिपेशन वाला जो वॉलेटिलिटी था वो तो था वहाँ। तो जैसे आईवी तो बड़ी हुई थी और बूम, उसी डे में 2.5%, मतलब बेसिकली समझ लो कि जिन लोगों ने अपना कैपिटल डिप्लॉय किया था, नॉर्मल स्ट्रैंगल से स्ट्रेडल में भी उन्होंने अपने कैपिटल डिप्लॉयड पे 2.5% पैसे कमाए थे, क्योंकि आईवी ड्रॉप हो गई थी सीधी। तो सिमिलरली हम आज इसकी बात भी इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि लगभग
लगभग क्या बोल रहा हूँ 1 महीना बचा हुआ है हमारे पास, जिसमें अभी फेजेस में इलेक्शन के वोटिंग होगी और 5 जून को हमें रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना 5 दिन 10 दिन है और हम कैलेंडर इसी वक्त पढ़ना चाहिए था। इसी वजह से इसी टाइम पे मैं कैलेंडर का वीडियो अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम ये भी समझेंगे कैलेंडर्स क्या होते हैं, कैसे बना सकते हैं और किस टाइप का बनाना चाहिए, और इसका जस्ट अगला वीडियो उसमें हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए। एंड आई विल ट्राई टू डिप्लॉय द सेम विद यू, और उससे क्या होगा आपको एक रिलेटेबल फील आएगा। और अगर कोई एडजस्टमेंट भी हुआ तो नॉर्मली मैं शेयर कर दूंगा कहीं ना कहीं किसी मीडियम से, जिससे लोगों को पता रहे अगर एडजस्टमेंट है तो। मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रेटजी हम बनाने वाले हैं उसमें 90% कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही प्लेन स्ट्रेटजी होगी। वो सिर्फ वीगा के पॉजिटिव होने पे प्रॉफिटेबल जाएगी, और अगर वीगा नेगेटिव हो गया, मान लो कुछ भी एंटिसिपेशन में हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो भी फ्लैट छोटे लॉस के साथ खत्म हो जाएगी। उसमें 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से पहले कैंडल स्प्रेड समझते हैं। मैं पहले क्लासिक और सिंपल कैंडल स्प्रेड समझाऊंगा क्या होता है, देन हम उसमें ऐड करेंगे कि डबल कैंडल स्प्रेड कैसे बनते हैं, एंड देन हम डायगोनल कैंडल स्प्रेड कैसे बनते हैं। इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पूरा कैंडल स्प्रेड का जितना भी बेसिक ज्ञान है वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली देखो कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और बहुत एडवांस वर्जन भी बनाई है, बट उसकी नीड इस वक्त अभी हमें नहीं है। तो जितनी नीड है हम उसको आज उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जहाँ पे डेट्स की बात होने वाली है, मतलब एक्सपायरी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास डेट्स क्या है, स्ट्राइक के साथ एक एक्सपायरी आती है हमारे साथ। तो हमारे पास 2 तरीके के स्प्रेड्स होते हैं। हमने कैलेंडर स्प्रेड देखे और एक वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड बेसिकली वो जहाँ पे सेम एक्सपायरी का यूज करके डिफरेंट स्ट्राइक के साथ हम अलग अलग स्प्रेड्स बनाते हैं। जैसे बुल पुट स्प्रेड हो गया, जैसे इवन हमने क्या किया आयरन कॉन्डोर बनाया, हमने आयरन फ्लाई बनाया। ये सब में एक चीज़ कॉमन है कि स्ट्राइक्स डिफरेंट हो सकती हैं, पर इनकी जो एक्सपायरी होती है वो सेम होती है। मतलब 20 अप्रैल की एक्सपायरी पे हमने आयरन फ्लाई बनाई तो उसके चारों लेग सेम एक्सपायरी के होते हैं और स्ट्राइक अलग अलग होती हैं। इसको हम वर्टिकल स्प्रेड्स बोलते हैं। इधर क्या होता है कैलेंडर स्प्रेड में, कैलेंडर स्प्रेड में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो डेट है, मतलब जो एक्सपायरी है वो अलग अलग होती है और जो उसकी स्ट्राइक्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं और ऑप्शन भी सिमिलर होता है। मतलब कि मैंने 21,300 का पुट बेचा इस एक्सपायरी का और 21,300 का पुट बाई कर लिया अगली एक्सपायरी का, तो यहाँ पे दोनों स्ट्राइक सेम है, दोनों पुट सेम है, मतलब ऑप्शन का टाइप सेम है और जो एक्सपायरी है वो अलग अलग। इसे ऐसे समझाते हैं, एक आप एनएससी की ऑप्शन चेन खोलो, इन्हें मतलब ऑप्शन चेन से समझाते हैं तो बेटर रहेगा। हम अलग अलग एक्सपायरी भी बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। ये एनएससी की ऑप्शन चेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपायरी डेट ये 25 अप्रैल हो गई, उसका पूरा ऑप्शन चेन का डेटा है विद वॉलेटिलिटी। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और अगली एक्सपायरी पे चले गए जैसे सेकंड में, तो यहाँ पे आप देखोगे आईवीज काफी चेंज हो जाएंगी क्योंकि आईवीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम बेसिकली अभी ऑब्स्ट्रा पे चलते हैं। मैं एक कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ, जस्ट एक बेसिक, उसमें मैं समझाऊंगा कि क्या कैसे वर्क करता है, ये कैसे हमारे लिए वीगा पॉजिटिव है, कैसे थीटा पॉजिटिव है, मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बेसिक बनाते हैं। हमने निफ्टी ली, निफ्टी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी अच्छी होती है बाई वीकलीज में, मतलब मैं इस एक्सपायरी पे अगर बेचूं और अगली बाई करूं तो मुझे वो लिक्विडिटी चाहिए। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होगा। बैंक निफ्टी में कई बार आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और आप ट्रेड को डिप्लॉय ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि कई बार मुझे हुआ है कि 3 लेग होगा 1 लेग हो ही नहीं रहा है, तो आपकी परफेक्ट ट्रेड नहीं बनेगी। तो इसलिए निफ्टी इज गुड ऑप्शन। हो जाएगा बट उसमें आपको बिड आस्क में फर्क दिखेगा, लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे। करेक्ट। तो हमने निफ्टी लिया। अब मैंने क्या किया, निफ्टी के ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ और मैं एक नॉर्मल स्ट्रेटजी बनाता हूँ 2 मई और 9 मई को लेके। क्यों बना रहा हूँ मैं? अब मैं बेसिक कंसेप्ट लोगों को समझा देता हूँ। जब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की तो हमें पता है कि ऑप्शन का प्रीमियम अगर आउट ऑफ द मनी होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। हर ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ थीटा है और थीटा टाइम के साथ हमें मिलता है। तो जितनी पास का ऑप्शन होगा उतनी जल्दी मेल्ट होगा। तो जब इन्होंने बोला 2 तारीख और 9 तारीख, तो आप बताइए कि अगर किसी ने एक ही स्ट्राइक है 22,200 पकड़ लो, 22,200 का कोई भी ऑप्शन, अभी हम कॉल और पुट की भी बात नहीं कर रहे, 22,200 का कॉल भी और पुट भी, किसी ने 2 तारीख का बेच रखा है, किसी ने 9 तारीख का बेच रखा है, थीटा जल्दी किसका मेल्ट होगा? आप कहोगे ऑब्वियस है, जो चीज पास होगी। तो कैलेंडर स्प्रेड्स में क्या किया जाता है, उस चीज को बेचा जाता है जो पास की एक्सपायरी होती है और जो दूर की एक्सपायरी होती है उसे खरीदा जाता है। अभी तक हम कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, एग्जांपल आप बुल पुट स्प्रेड बना रहे थे तो वो क्रेडिट स्ट्रैटेजी हो गई। आप पुट ऑप्शन को बेच रहे थे और पुट ऑप्शन को ही खरीद रहे थे, बट जब आप खरीदते हो उसमें लॉस आता है, जो आप बेचते हो उसमें आपको प्रॉफिट आता है अगर आपकी डायरेक्शन में जाता है। बट क्या हो कि मैं जो बाय कर रहा हूं उसमें भी लॉस ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं दूसरी एक्सपायरी पे चला जाऊंगा, तो उसमें थीटा का असर कम आएगा, वो मेल्ट कम होगा।
और क्योंकि वो मेल्ट कम होगा इसलिए मैं उससे फायदा उठाना चाहता हूं, इसलिए हम बनाते हैं कैलेंडर स्प्रेड्स को। अब इसे समझते हैं। ठीक है, अब मैं एक कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला हूँ 2 मई और 9 मई को लेके। तो अब 2 मई ऑब्वियस है कि मैं इसमें बेचने वाला हूँ, तो अभी हम काम करते हैं कि हम बिल्कुल एट द मनी पे चलते हैं। एट द मनी भी 22,150 चल रहा है, मैं लेता हूँ 22,200 फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये मैंने सेल मारा, सेल के लिए मैंने नॉर्मल 10 लॉट ले लिए जस्ट फॉर राउंड फिगर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने 2 मई का बेच दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब कैलेंडर स्प्रेड मैंने बिगनिंग में बताया कि सेम स्ट्राइक होती है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, 9 मई पे जाना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना और आपको जाके सीधे 22,200 वाला जो था उसको बाई मार देना है। अब हम चलेंगे यहाँ पे। अब क्या है ना, जो एक ही चीज को बेचा है, एक ही चीज को खरीदा है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेट्स अलग अलग है, एक्सपायरी अलग अलग है। अब हम आ गए, अब आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सिंपल से कुछ ट्विक्स हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। आपको बिल्कुल बेसिक समझ आ जाएगा कैलेंडर कैसे काम करते हैं। अब इस ग्राफ को देख के हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक 10 लॉट की ट्रेड है, इसमें बहुत कम मार्जिन लगता है। पहली बात, इसमें आप देखोगे लगभग 2.5 लाख का मार्जिन है, वो भी 10 लॉट से हम कर रहे हैं। इसका मतलब एक लॉट का कैलेंडर स्प्रेड डालने के लिए सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए, सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए। इसका मैक्स प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है जो कि 20% के बराबर है, 52,000 जो कि टॉप पे। अब ये यहाँ पे क्यों है ये मैं भी समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे लॉस की बात देखोगे तो जो डाउन साइड में पुट साइड का लॉस है 24,000 है, पर कैलेंडर स्प्रेड एक बहुत ही स्मूथ MTM स्विंग स्ट्रेटजी होती है। मतलब अगर यहाँ पे 1.5% मूव भी कर गया ना मार्केट, विद इन आपके डालने के बाद भी स्ट्रैंगल में मूव कर गया ना 1.5%, फट से आपके 1.5% का लॉस होगा, गायब। यहाँ पे अगर मूव कर गया ना आपको MTM स्विंग दिखेगा भी नहीं। तो कैलेंडर में मेन पर्पज यही होता है। मैं किसके लिए बनाता था वो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बनाता था क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। ठीक है, और मुझे चाहिए कि अगर ऐसा 1.5% 2% का मूव आता है ना, तो मेरा जो MTM है, मतलब जो नेगेटिव MTM है, उसका स्विंग बहुत लो, मतलब मुझे ना इतना लॉस दिखे ही नहीं कि मेरे माइंड पे प्रेशर पड़े और मैं कुछ गलत डिसीजन लूँ। तो उस चीज को आप यहाँ देखोगे, अगर ये 1.5% आप यहाँ से चला गया ना मार्केट, ये 1.5% अप गया, देखो आपका लॉस है टोटल 1,300 रुपए, 1,200-1,300 रुपए, 1,100-1,200 रुपए 10 लॉट पे, 10 लॉट पे। मतलब आपको ना दिमाग आपका काम बोलेगा क्यों ही छेड़ना है इसको, क्यों ही टच करूं, मैं नहीं करूंगा मैं टच। सिमिलरली अगर डाउन साइड में मैं जाऊं और 1.5% चला जाए, डाउन साइड में 1.5% चला जाए, ये दिखा रहा है आपको 9,000 का लॉस, बट इसमें एक चीज छुपी हुई है। अगर डाउन साइड में डायरेक्ट ये 1.5% गैप डाउन खुलेगा, जो कि हो गया आजकल के हिसाब से कितना, लगभग 300 पॉइंट, तो आईवी भी तो बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये आईवी यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगी ऑप्शन वाइज, वो भी पुट साइड में। अब मैं सेम चीज आपको चेक करके दिखाऊं 1.5% पे, ये देखो 1.5% का मूव हुआ, आपको लॉस है 4,000 का। MTM स्विंग पुट साइड में ये सपोर्ट करता है कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो आईवी तो बढ़ती है, नॉर्मली भी बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि कैलेंडर स्प्रेड आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो लॉस नहीं होता जो आपका स्ट्रैंगल में होता। स्ट्रैंगल में गिरेगी, आईवी बढ़ेगी, पहले तो आईवी का लॉस, ठीक है, ऊपर से मूव का लॉस, तो दोनों तरीके से आपको बहुत बड़ा MTM लॉस दिखेगा और आपको फट से ट्रेड से आउट होना पड़ेगा। तो वो चीज कैलेंडर्स के साथ नहीं होती है। ठीक है, अभी चलो आईवी को रीसेट कर देते हैं, अदरवाइज हमें रियल पिक्चर नहीं दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, अपर साइड में मेरे को 17,000 का लॉस है टोटल, डाउन साइड में मेरे को 24,000 का लॉस है। क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप जरा सा जो अपने हेजेस है ना उन्हें इधर उधर खिसकाओगे, जो RN5 में सिखाया था पहले हमने, उसको इधर उधर खिसकाओगे, आपका कैलेंडर स्प्रेड और अच्छा बन जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, चलते हैं ग्रीक्स पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर के अंदर। अगर आपको ग्रीक्स समझ आती है ना, आप कैलेंडर स्प्रेड किसी भी तरीके का बना हमने ऑप्शन ग्रीक्स पे वीडियो बना रखी है और कई बार बना रखी है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लेना। जिन्हें ग्रीक्स नहीं आते, ग्रीक्स को समझो, तभी आप ऑप्शंस को समझ पाओगे। अब इसमें ना 2 चीजें ध्यान दो। पहला तो ये थीटा टोटल पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या होता है? थीटा टोटल पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट साइडवेज रही आज के दिन, तो ये 1,700 रुपए मेरी जेब में आएंगे एक दिन के। ये क्लियर कट है, इसका मीनिंग ही सिर्फ इतना होता है। अब ये 1,700 पॉजिटिव क्यों है भाई, जबकि मैंने 251 रुपए का बाई किया और 216 का सेल किया है। नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि 251 वाला डिके होना चाहिए था ना, और मुझे नहीं मिलने चाहिए थे पैसे। ये क्यों मिल रहे हैं? वही जो पुष्कर भाई ने अभी बोला था कि आपने जो सेल मारा है वो अभी का है, वो पास का मारा, उसका जो डिके है, देखो जो थीटा डिके है वो 7,870 का है, मतलब वो बहुत फास्ट डिके करेगा। और जो नीचे वाला जो आपने बाई कर रखा है, उसका जो डिके है वो 6,000 है। इसका मतलब इसमें एक गैप है 1,800 रुपए का। तो ये जो गैप है ये डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा अगर मार्केट साइडवेज रही तो। पर डिके तो डिके, वो तो काम करता ही रहेगा। एंड इसके बाद जो दूसरी चीज आपको नजर में रखनी है वो है वीगा। वीगा मतलब बेसिकली इस ट्रेड की वॉलेटिलिटी, ये वॉलेटिलिटी पॉजिटिव है। और जैसे अब टाइम आ रहा है, इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में इतना टाइम लिया आपको समझाने के लिए कि अगर आपको दिख रहा है कि आईवी स्पाइक हो सकती है
और उससे बचना है तो ये पॉजिटिव होना जरूरी है, आपके फेवर में होना जरूरी है, वरना लॉस आएगा। आप एक नॉर्मल स्ट्रैंगल बनाना, ठीक है, नॉर्मल आप एक कॉल सेल करना, एक पुट सेल करना, आपको देखने को मिलेगा वो एक फुली वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब वॉल्टिलिटी बढ़ी, आपको लॉस, खत्म। वीगा पॉजिटिव स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी चाहती है कि वॉल्टिलिटी बढ़े, तब मैं प्रॉफिट। आज का इंडिया विक्स का चार्ट दिखाइए आप लोगों को। अब आज वो छोटी सी कैंडल दिख रही है आपको, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो कैंडल है, अगर कोई यहाँ पर कल से या आज भी देखे तो ये समझ आ रहा है कि विक्स बढ़ गई है, विक्स बढ़ गई है। और क्योंकि विक्स बढ़ गई है तो अगर किसी ने सुबह सुबह ही भाई 9:15 पे जाके उसने सोचा कि भाई मैं बना देता हूँ आज कॉल और पुट दोनों को बेच देता हूँ, तो उसका पक्का नुकसान हुआ होगा। और किसी ने बाइंग करी होगी, कॉल और पुट दोनों खरीद लिए होंगे, तो उसका फायदा हुआ होगा। जैसे इस जगह पे चलते हैं, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, इस जगह से ही पूरा मूव आया ना ऊपर को। अगर किसी के पास कैलेंडर था इस जगह पे, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में मार्केट या जो मर्जी मूव कर रही है, जो मर्जी मूव कर, क्योंकि जो उसका बाइंग लेग है ना, वो उसको इतना प्रॉफिट दे रहा होता है कि सेलिंग लेग उसको उतना लॉस नहीं दे रहा होता, जो अभी हमने थीटा में यहाँ पे समझा इस जगह पे, तो वो ओवरऑल में विनिंग में ही रहता। तो कैलेंडर का ये एक पावर है, तो इस वजह से हम आज इसको समझ रहे हैं। क्योंकि अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यार मार्केट भी तो मूव करी है, तो वो अगर अपनी रेंज से बाहर निकलेगा तो लॉस आएगा। अब यहाँ से जो बताने वाले हैं ना, वही तो सबसे इंटरेस्टिंग है। मेन गेम ये, हम आपको एक ऐसी रेंज देंगे जो इतनी बड़ी होगी कि आना तो वही मूव। अब हमने ये दोनों चीजें समझ ली, थीटा और वीगा पॉजिटिव। थीटा वीगा पॉजिटिव का मतलब ये होता है आप चाहते हो कि मार्केट मूव ना करे और वॉल्टिलिटी बढ़े। अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाएं तो कैलेंडर का बेस्ट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और ये कब हो सकता है? इवेंट पे। और इवेंट आने वाला है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है इवेंट, बट आने वाले में अभी 1 महीने कुछ टाइम बचा हुआ है। इसका मतलब अभी हमारे पास मौका है इसको भुनाने का, तो हम इस वजह से इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब चलिए क्या करते हैं, हमने अभी तो बनाया है पुट कैलेंडर स्प्रेड, वो भी सिंपल, सेम स्ट्राइक्स रखी हैं, सब कुछ हमने रखी है। अब एक काम करते हैं हम, अगर इसी में कॉल कैलेंडर स्प्रेड भी ऐड करते तो क्या होगा? तो अभी हम क्या करते हैं, इनको पूरा रीसेट मारते हैं, क्योंकि सेंटर में पूरा बना देंगे तो वो बीच में ही रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आउट जाता हूँ मार्केट से, जहाँ पे भी मार्केट। अच्छा, अगर आप लोग ये बनाने वाले हो और आप इसे मैनुअली करने वाले हो, तो पहले बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी है, तभी 25,000 लगेंगे। वरना आपको यार 25,000 तो अकाउंट में पड़े थे, ट्रेड क्यों नहीं लग रही कि सेलिंग पहले मार दी। ठीक है, अभी मार्केट एट द मनी है 22,150। तो मैं थोड़ा सा रेंज बड़ी करने के लिए मैं थोड़ा 300 पॉइंट उधर जा रहा हूँ, 300 पॉइंट इधर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस जगह पे मैं ट्राई कर रहा हूँ 21,850 का सेल मार रहा हूँ मैं 10 लॉट, जो 100 रुपए के आसपास चल रहा है। कितनी दूर है ये? लगभग 300 पॉइंट दूर। और अपर साइड में भी यहाँ से 300 पॉइंट दूर जाता हूँ, और ये जो 97 रुपीज़ का है इसको सेल मार रहा हूँ। ठीक है, और अभी के लिए हम सिमिलर स्ट्राइक्स 9 मई में बाई कर लेंगे 21,850। अभी हम दोनों अभी आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये मैंने बाई किया 10 लॉट्स, और सिमिलरली इधर 150, 450 ये बाई किया इधर, सेम स्ट्राइक। ये अभी भी सिंपल कैलेंडर स्प्रेड है, बट नाउ इट्स डबल कैलेंडर स्प्रेड। क्यों? क्योंकि हमने कॉल और पुट दोनों ले लिया है। आप इसको जूम इन करो, अब आप मुझे बताओ क्या इसमें दोनों मिक्स हो चुके हैं? इसमें एक्चुअली ये पुट वाला सिंपल कैलेंडर स्प्रेड है जो हमने अभी समझा था, वो कॉल वाला सिंपल स्प्रेड है जो हमने अभी बनाया। दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो रेंज हमें पुट में इतनी मिल रही थी अब वो कॉल में इतनी मिल रही है। तो ओवरऑल हमारे पास अब इतना बड़ा रेंज है जिसको हम कवरेज दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 21,600 मतलब 21,690 से लेके 22,600 तक की हमारे पास रेंज है ओवरऑल। इसमें क्या होता है कि आपको जितनी दूर की वॉलेटिलिटी लगती है, आपको लगता है मार्केट 21,000 से लेके 23,000 तक रह सकती है, तो आप 21,000 से लेके 23,000 का बना लो। हाँ, आप रेंज डिसाइड करो, आप और दूर बना सकते हो। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल बना, जैसे अभी हमने बना के दिखाया कि इसका चार्ट ऐसे दिखता है। एक काम करते हैं, हम सीधा ना स्ट्रैटेजी पे एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इवेंट की बात करते हैं। अब इवेंट के टाइम पे आपको क्या लगता है? देखो, आपको कैलेंडर स्प्रेड में फायदा तब होगा जब मैक्स वॉलेटिलिटी होगी। अब मैक्स वॉलेटिलिटी हम मान के चलते हैं जब रिजल्ट आने वाला होगा उसके आसपास होगी। तो रिजल्ट कब आ रहा है? 5 जून को। 5 जून को। 5 जून से एक हफ्ते पहले की एक्सपायरी पर आ जाओ आप। मई का मंथली एक्सपायरी, मई का मंथली एक्सपायरी पकड़ लो आप। मई की मंथली एक्सपायरी पर मैक्स वॉलेटिलिटी होगी। ठीक है, वो हमारा बाइंग लेग होना चाहिए। वो हमारा बाइंग लेग होना चाहिए। और उससे 2 हफ्ते पहले का आप सेलिंग कर लो, क्योंकि फास्ट सेलिंग चाहिए। तो वो आपका मिड मई में आ जाएगा। हाँ, मतलब 16 मई थर्सडे है, चेक करो। मतलब 15 या 16 मई को ही है। अच्छा, हम तो ये ऑप्शन पे पुराना कर सकते हैं, नया नहीं कर सकते। नहीं, हमें एक्सपायरी देखनी है ना बस। 16 को है थर्सडे। हाँ, 16 को है, और लास्ट थर्सडे 30 तारीख को है मई का। हाँ, 30 तारीख, मतलब 16 और 30 एक्सपायरी। तो हम सेंसिबल पे जाके से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, मैं यही क्यों समझा रहा हूँ, मैं सीधे ऐसे बता देता हूँ कि कैसे इवेंट के लिए बना सकते हैं। हाँ, बना के रीसेट किया, ये गए,
और 16 मई की एक्सपायरी ले लेते हैं। इसमें हम सेल करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले ना चार्ट देख लेता हूँ। हाँ, चार्ट हाँ, क्योंकि एक रेंज निकाल भी सकते हैं हम। हाँ, यस, हम चार्ट देख के रेंज निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है। मुझे मतलब चाहिए होगा एक सेफ्टी, क्योंकि इलेक्शन है, हम रिस्क फालतू का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो सही था वो 21,000। ये किया बेस, बेसिकली पुराना जो बेस है ना वो यहाँ कहीं है, क्योंकि मार्केट ने देखो ये पूरा एक रन किया, यहाँ बेस बनाया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर गया। तो मतलब ये एक बेस एरिया है। अपर एरिया की बात करूँ मैं तो जो कि बन रहा है 22,850 के आसपास, जो कि हाई टॉप है अभी वैसे। तो आप 23,000 पकड़ लो, राउंड फिगर 23,000 पकड़ लेते। तो नीचे की तरफ मिल गया अपने को लगभग 21, एक 20,800 लेना है तो नहीं 20,900 या 21,000 ठीक है। अभी देख ले, राउंड फिगर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दूर की एक्सपायरी पे जा रहे हैं, लिक्विडिटी भी मिलेगी। हाँ, तो 23,000 और 21,000 सही है। तो एक काम करते हैं, इधर बेचते हैं हम 21,000, ये किया हमने सेल, सेम 10 लॉट, ठीक है। और इधर की तरफ हमने सेल किया 23,000, ये किया सेल, ओके। अब हमें चाहिए 30 मई मतलब आखिरी, और इसकी बाइंग करेंगे, इसकी बाइंग करेंगे सेम 21,000 का हो गया। ये लो, ये किया मैंने बाइंग इसका 10, और इस तरफ भी बाइंग। इम्प्रॉम्प्टू बना रहे हैं हम, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाया, बट ये किया मैंने 23,000 का इसका बाइंग। और ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी दिखेगी, कहाँ गई, ये रही। अभी बीच में लॉस आ रहा है तो हम इसे कवर करने की कोशिश कर लेते हैं, बट एक जस्ट बना लिया आपके सामने, बना लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी नॉर्मली दिखती है, नॉर्मली, बट इसमें एक चीज बहुत खूबसूरत है। मैंने एक पहले वीडियो बनाए हुए हैं बहुत कैलेंडर में। अब क्या है ना, लोगों को लगता है कि अरे यार ये बीच में ऐसा है, लॉस है, ये कैसे करेंगे, फलाना टीम को, बहुत सारी चीजें हैं। बट हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारा पर्पज ऑफ मेकिंग दिस क्या है। पर्पज ऑफ मेकिंग दिस क्या है कि हम इसको उस महीने में बना रहे हैं जहाँ पे किसी भी दिन आईवी 5-10% तो मतलब ऐसे चुटकियों का काम है। राइट। तो अब इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। यस, वो ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, नॉर्मल परसेंटेज बता रहा हूँ आईवी का। देखो आईवी नॉर्मली क्या होती है, 17-18, 17-18 का 10% क्या होता है, 1.7। तो मतलब 17 से उसको 18.5 भी चली गई ना, तो सिंपली समझ लो वो बढ़ गई 10%। तो मैं नॉर्मली बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि ये 20% आईवी बढ़ना वनडे में बहुत आराम से होता है। अब क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे के एक्सपायरीज में जाते हैं तो बड़ा प्रीमियम आने लगता है, और उसमें आईवीज ये सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ब्रोकर कई बार एक्स्ट्रा मार्जिन मांगता है यहाँ पे। तब भी अगर आप देखोगे तो इसमें कितना होगा, 4.5 लाख के आसपास मार्जिन है 10 लॉट का। 10 लॉट है, बट आपने दोनों साइड का भी तो बनाया है। और हमने दोनों साइड का बनाया, बेसिकली पुट साइड और कॉल साइड। जो हम नॉर्मली बना रहे थे वो पुट साइड का, तो वो 1 लॉट मतलब 2.5 लाख के आसपास बनता था। दोनों साइड के हमने बनाए तो 4.5 लाख के आसपास बनाए। इट्स परफेक्ट मार्जिन। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे, मार्केट मूवमेंट बेसिस पे आपको लाख दोनों तरफ दे रही है। और इसमें क्या होगा कि जैसे मूव करते जाएंगे उसी तरीके से कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि शायद मार्केट मूव ना भी करी हो और ये ब्लू लाइन आपकी ग्रीन एरिया के ऊपर चली गई हो। ये सिर्फ तब होता है जब वॉल्टिलिटी बढ़ गई हो और मूवमेंट ना आया हो। आपके जो बाई लेग है ना वो तब भी आपको प्रॉफिट देंगे, और आपको उसी प्रॉफिट में कई बार 20,000, 30,000, 40,000 प्रॉफिट सिर्फ वैसे ही दिखने लगता है। तो नॉर्मली मैं इसमें क्या करता हूँ कि मुझे अगर लग रहा है कि इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट लाख रुपए आने वाला है, आपको 50,000 में इसको बुक करके बैठ जाना चाहिए। मतलब 10% ऑफ योर कैपिटल। मतलब जैसे अभी यहाँ पे 4.5 लगे, आपको 45,000 के आसपास दिख रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। आपने एक इवेंट का फायदा उठा के 10% प्रॉफिट बुक कर लिया है, इससे ज्यादा आप क्या चाहिए था? 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। कई बार ये चीज ना अगर बजट्स में देखूं तो बजट डे के टाइम पे ये 15 दिन पहले भी बनाई जा सकती है। ये बड़ा इवेंट है इसलिए हम इतना पहले से बात कर रहे हैं। बजट डे जैसे 1 जुलाई आएगी ना, उस दिन भी हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये फिर से उतना इंपॉर्टेंट होगा जितना आज है। राइट। तो अब ये स्ट्रेटजी ना बिल्कुल एक रेप्लिकेशन है जो हम एक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी रेंज को थोड़ा सा और पास ले आओ तो ये बीच में रेड दिखेगा ही नहीं। मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, मैं इसको ना नॉर्मल फ्लैट कर देता हूँ जीरो वापस से, और मैं इसके फायदे बताता हूँ। देखो इस वक्त जो ब्लू लाइन है ना, अगर मार्केट, मैं इसमें सबसे खूबसूरत चीज ही ब्लू लाइन बताने वाला, ये देखो 6% भी ऊपर चली गई ना, आपको इस वक्त से भी 2300 रुपए का प्रॉफिट है। 6%, और 6% गिर गई तब भी इतना बड़ा लॉस। और 6% अगर गिर गई तो क्या हो जाएगा, 7% गिरा दी मैंने, ये लो 6% गिर गई तो आपको 12,000 रुपए का लॉस है। पिछले वाले में 1.5% गिरने पे जो खाली पुट था उसमें आपको 12,000 का लॉस हो रहा था, ठीक है, सिर्फ 1.5% पे। यहाँ पे मार्केट अगर 6% गिर गई तो आपको 12,000 का लॉस है। 6% बहुत बड़ा अमाउंट, और 6% गिरते ही आईवी बढ़ेगी। अगर 6% गिर गई ना तो आईवी, पता है जो मैंने 20 नीचे किया है ना, इसको आप नॉर्मली यहाँ पे सीधे 30-40 कर दो, और अगर ये बढ़ मतलब ऐसा हुआ तो अब आप अगर 6% पे देखोगे ना मूव, ये देखो 6% में आप प्रॉफिट में हो, 1800 लॉस तो कहीं है ही नहीं। और आपकी रेंज चेक करोगे ना अगर आप, तो रेंज क्या है, नीचे की रेंज है आपकी 8.5%,
और ऊपर की रेंज है आपकी 8%। तो निफ्टी के 22,000 के लेवल से अगर हम देखें तो 8% कितना होता है, 1700 पॉइंट नीचे और 1700 पॉइंट ऊपर का आपके पास रेंज है। आप इसको डायरेक्ट बना के देख लेना इस ट्रायंगल में, आपको मजा ही नहीं आएगा। बट जो मजा कैलेंडर में, पता है क्या बोल दिया, 22,000 की रेंज से 1700, मतलब हमने 23,000 की चीज बेची थी और हमारी सेफ्टी हो गई 23,700। करेक्ट, और यही है नीचे लिखा दिख रहा है यहाँ। हाँ वो दिख भी रहा है 23,890, मतलब 23,900। हम बेसिकली 24,000 तक ऊपर सेफ है और 20,200 तक नीचे सेफ है, जो कि हमारी वो हम क्यों सेफ्टी बोले, क्योंकि आई भी बढ़ जाएगी। जबकि हम चार्ट वाइज अगर देखें तो हम चाहते थे कि 20,800 से लेके हम 21,800 तक सेफ रहे, 21,800 क्यों 22,800 तक। पर एक्चुअली में जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, बिल्कुल ऐसे ही बात करते करते उसमें हम और आगे निकल गए। और अगर हम इतने में ही सेफ होना चाहते हैं, आप उतने में ही सेफ होना चाहोगे, इसे पास ले आओगे तो आपको बीच में प्रॉफिट आएगा। ये जो 21,000 और वो आपने आईवी बढ़ा दी इसलिए बीच में भी प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपने आईवी बढ़ा दी, अब आईवी को बीच आईवी को 0 कर देते हैं। हाँ। और मार्केट को अगर देखें तो हमारी जो रेंज एक्चुअली क्या है ना, रेंज आईवी के बढ़ने से ही इंप्रूव हुई थी। मेन पर्पज उसका वही है कैलेंडर का। आप देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट रेंज जो अपर साइड में वो 23,500 की है। आईवी बढ़ने से वो कितनी हो गई, 23,800 कुछ, 300। सिमिलरली इधर 20,500 है, वो 20,200 पे पहुंच गई, मतलब 300 पॉइंट। बट जो हम चाहते थे उससे अभी भी हम 300 पॉइंट दूर है, जो हम चाहते थे। तो अगर हम उसे पास ले आए तो हमारा ये रेड एरिया कम हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को। अब मैं इसको कम कर देता हूँ। हाँ, कम करके दिखा दो और क्या। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हो गया, पहले हमने सीखा सिंपल कैलेंडर स्प्रेड, अभी हमने सीखा डबल कैलेंडर स्प्रेड। अब हम आ जाते हैं डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में। डायगोनल मतलब सिंपल, जो आपकी स्ट्रेटजी अभी पुट सेल और पुट बाई दोनों सेम स्ट्राइक पे थे ना, आपको बस जो बाई है उसको आउट कर देना है, ये हो गया डायगोनल, सिंपल। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेम जो मैंने बाइंग कर रखी है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे एक बार समझ लेना। देखो अभी क्या हो रहा था, सेलिंग जो थी, सेलिंग वो सस्ती थी, बाइंग महंगी थी। बट कई लोग बोलेंगे यार मैं बाय महंगा क्यों करूं, मैं सस्ता करना चाहता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में लेके जाना पड़ेगा। बट उससे क्या होगा वो समझ लो, क्योंकि अब थीटा और ज्यादा बढ़कर मिलेगा, इसलिए रेड एरिया वैसे आउट हो जाएगा। और ये डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड का सबसे बड़ा फायदा होता है। देखो जो कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हैं ना, वो इसके बारे में कहीं चिंता नहीं है। ये जो यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे भी समझाना चाहता हूँ, हमने 50-50 की चीज बेची, 50 और 56 की, और खरीदी क्या 75-98 की। तो इतना महंगा खरीद रहे हैं, इतना सस्ता बेच रहे हैं, सेलर्स को ये समझ ही नहीं आएगा, ऑलमोस्ट डबल प्राइस। तो सेलर्स को लगेगा यार 100 का खरीद रहे हैं, 50 का बेच रहे हैं, ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई। ये बहुत फायदेमंद है। हाँ। अगर इवेंट आने वाला है, अगर इवेंट मतलब जा चुका है या बिल्कुल इवेंट के आप नेक्स्ट डे कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाह रहे हो, आप ये नहीं कर सकते। आपने ये किया है ना, आपने खुद अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखी है। नहीं, वो उसमें क्या होगा, आईवी गिरेगी और नुकसान होगा, सीधा सीधा आईवी बढ़ने पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि अगर इलेक्शन जैसा बड़ा इवेंट आ रहा है तो दैट इज फाइन। बट अगर एक छोटा मोटा मान लो कोई इंटरिम बजट वगैरह आ रहा है, तो आप ये नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए डायगोनल स्प्रेड। अब मैं कैलेंडर स्प्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं बेसिकली इसकी चिंता में हूँ ही नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेंज इतनी बड़ी है ना, 10 में से 9 बार ये यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि 5-6% अप और डाउन नॉर्मली। मैं हिस्टोरिकली बताऊं, मेरे पास पूरा का पूरा प्रूफ है, क्या बोलते हैं कि वीकली बेसिस पे निफ्टी 3-3.5% एवरेजन 93% ऑफ द टाइम होती है। तो यहाँ आने का तो चांस ही नहीं, तो इनकी तो बात ही नहीं हो रही। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली हम ये करने वाले हैं कि जो ये डेबिट में हमने ज्यादा दे रखा है, जिसकी वजह से ये सेंटर में भी थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अगर हमारे पास एक मेगा इवेंट नहीं होता और हम इसको थोड़ा नॉर्मल डेज पे भी रन करना चाहते हैं, हमें एंटिसिपेशन है कि वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, लोअर वॉल्टिलिटी में हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इतने पैसे नहीं देना चाहता डेबिट में। मैं अब ट्राई करूंगा कि इन दोनों डेबिट्स को निकाल के इनको थोड़ा सस्ता किया जाए। तो मैं देखो, अगर ये बाई वीकली का गैप है, जैसे 16 और 30 तारीख है, तो मैं ट्राई करूंगा कि 200 पॉइंट इनको अवे ले जाऊं। तो अब हम देखते हैं इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। मैंने इसको एडिट किया। अभी हम बिल्कुल सिमिलर जो हम पहले बना रहे थे, बिल्कुल सिमिलर बनाने वाले हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट थोड़ा लो रखेंगे। तो हम 16 मई पे वापस जाते हैं एंड सेम जो हमने 21,000 का सेल कर रखा था, तो ये 21,000 वाला सेम हम सेल कर रहे हैं, वही 10 लॉट्स जैसा पहले करा था। और ऊपर की तरफ हमने 23,000 ये रहा, हमने इसको भी सेल किया सेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 30 तारीख वाला है हमारा, 30 मई वाला, उसमें हम सेम स्ट्राइक ना लेके, क्लासिक कैलेंडर ना बना के थोड़ा सा डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करेंगे। तो ये जो 21,000 की हमारी बाइंग है, इससे हम 200 पॉइंट अवे 20,800 वाले को बाई कर देंगे। तो अब बाइंग भी सेम हो गई 10 लॉट्स, पर इसमें स्ट्राइक चेंजेस है। ऊपर की तरफ भी जो हमारा 23,000 था, उसको हम 23,200 पे ले गए और इसको हमने बाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा
वीगा में क्या डिफरेंस आया, थीटा में क्या डिफरेंस आया। पहले बहुत पॉजिटिव वीगा था, अभी आप देखो, इसको मैंने जूम इन किया, अब आपको कहीं रेड एरिया दिख रहा है सेंटर में। तो बेसिकली इस वजह से हुआ कि ये जो आपने यहाँ पे कम डेबिट दिया है ना, उसकी वजह से, और आपका 58% का विनिंग रेट था जब आपने वो बनाया था। ऑब्वियसली उसमें वीगा ऊपर चला जाता तो वो भी 85-90% पहुंच जाता। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वीगा बढ़ेगी तो हम डेबिट बना सकते हैं और पहले शुरुआत से ही 85% का विनिंग रेट लेके चलते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है जितने का माल आप बेच रहे हो उतना या उससे कम का खरीद लो, बस सिंपल। इसका सिंपल एक रूल होता है। जब आप पैसा खोना नहीं चाहते, आप ये चाहते हो कि यार अगर नहीं बढ़ी आईवी तो अगर आईवी अब नहीं बढ़ी, इलेक्शन जैसा कोई इवेंट नहीं भी हुआ, तो अब आपको इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, आप तब भी थोड़ा बहुत कमा जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपने शुरुआत वाला बेचा है उसको जीरो होना है, और जो लास्ट वाला खरीद रखा है उसको जीरो तो नहीं होना। तो उसके जो वो 10-20 पॉइंट जो भी बचेंगे ना, वो आपका प्रॉफिट है। राइट। तो इसमें ऐसा होता है अगर दोनों सेम बेच दिए हैं तो। अब इसके ग्रीक्स पे चले जाते हैं। ग्रीक्स, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थीटा 17 है, तो अगर हम इसको डेसिमल से हटा दें, अब यहाँ पे देखो ये 4892 है, ये पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा था। थीटा आप देखोगे 1726 है, थीटा तब भी यही था, कोई इसमें चेंजेस नहीं आए। 1800 के आसपास था, अब 1700। हाँ, अभी 1700 के आसपास है। जो वीगा है वो काफी डाउन आ गया है। क्यों? क्योंकि अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे ना बाइंग वाले लेग्स में काम कर लिया और हमने थोड़ा कम डेबिट दिया है। तो अगर मेरा नॉर्मल डेज चल रहे होते और मुझे लगता कि वॉल्टिलिटी सेटल रहने वाली है या यहाँ से बढ़ने वाली है, तो मैं ये ट्रेड बनाता। इसे आपको पता कब बनाना चाहिए अगेन? अब इवेंट तो कुछ भी नहीं है, बट आईवी चली गई 11 से नीचे, तो आप इसे बना सकते नॉर्मल। अरे इंडिया विक्स का चार्ट लगा ले कोई भी, और इंडिया विक्स में देखो मैंने एक रेंज बना रखी है, मैं रेंज भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इस वीडियो की कीमत आपको बाद में समझ आएगी। आज शायद आपको लग रहा हो कि हमने बोला था लाखों का कोर्स है। हाँ, ये स्ट्रैटेजीज जो आपको मिल रही है ना, मतलब एक्चुअल में ये सारा पेड लेवल के कंटेंट में भी इतना डीप में नहीं सिखाया जाता। करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज है, एक नीचे मैंने रेंज खींच रखी है जो कि आपकी 9.2 है, और ऊपर मैंने एक 30 पे रेंज खींच रखी है। ये होता है जो नॉर्मली विक्स यहीं पे होती है, बट अगर वो 9-10 के लेवल पे कहीं पे है, उस टाइम पे आपको इस टाइप के कैलेंडर्स बनाने चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो वॉलिटिलिटी जैसे आप इसे मैं 15 बढ़ा देता हूँ। अब आप बताओ बीच में क्या कुछ वो हो गया, बट बीच में ग्रीन एरिया बढ़ गया है, उसमें क्या हो रहा था, आप लॉस को सिर्फ कवर कर रहे थे। 30 पे लेके जाओ, आपको उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा। ये हम 30% बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से बढ़ा रहे हैं? 10 के नीचे से। अच्छा, 10 से ही बढ़ा लो। यहाँ पे सेंटर में देख लो, आपको सेंटर में पीएनएल 14,000 कुछ है, ठीक है। अगर मैं इसको 30 ना रखूं और जीरो कर दूं, ये मैंने जीरो कर दिया, तो सेंटर में आपका प्रॉफिट 500 रुपए है। तो 500 और 13,000 के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। वो सिर्फ उस वॉल्टिलिटी से क्रिएट हुआ है, पर मेन गेम कहाँ है? मैं वॉल्टिलिटी को घटाना चाहता हूँ, ये मैंने 15% घटा दी कि और गिर गई। क्या हो गया? बीच में आपके 2,000 रुपए का लॉस हुआ है। मतलब आप अगर गलत भी हो गए ना इसमें, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। और वॉल्टिलिटी डाउन जाने का मतलब क्या है? साइडवेज मार्केट। इसका मतलब यहीं कहीं बीच में घूम रही होगी, तो आपका ना बड़ा लॉस होना है, ना बड़ा एमटीएम स्विंग होना है, और आप वॉल्टिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर एक लोगों का सवाल आएगा, चलो मान लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हम देखें हमारी ब्लू लाइन जो है वो तो यहाँ पे कर रही है, एक्सपायरी पे फायदा आ रहा है, किसी अगर एक दिन पे सडन मूवमेंट आ जाता है, तो मैं लोगों को आंसर भी दे दूंगा और सवाल भी पूछ देता हूँ। तो आंसर ये है कि अगर सडन मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा तो कंफर्म है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो लॉस कम आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सिमिलरली और 5% से ऊपर का गैप अप आप मुझे बताइएगा आपने लास्ट टाइम कब देखा था? शायद आप हो सकता है उस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आप चार्ट देख के बता देना कि एक दिन में आपको 5% का गैप अप लास्ट कब दिखा था। और जब हम ये करते हैं कि डेबिट्स में कम देते हैं, और अगर 5% का गैप अप होगा तब भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। आपको रेंज कितनी मिल रही है अब? तब आपकी रेंज 7% थी जब आपने क्लासिक बना रखा था, ऑब्वियसली क्योंकि आपने उसमें डेबिट ज्यादा दिया। बट अभी भी आपके पास रेंज 5% अपसाइड में है और डाउन साइड में 6.5%। ये एक वीकली बाई वीकली बेसिस के लिए बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, परसेंट टू ट्रेड निफ्टी के हिसाब से। और सीधी सीधी बात है भाई, 87% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 10 में से 9 बार आप सही हो। और अगर आईवी बढ़ गई, एक बार नीचे दोबारा से आईवी बढ़ा दो, आईवी 15 थी, ठीक है, मैं 30 कर देता हूँ। हाँ, अब अगर उसकी वो देखोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बढ़ गई। देखो 6.9, ये 7% हो चुका है। अपर साइड में आप देखोगे तो लगभग 5.5% हो चुका है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 90% टच है। अब मैं वो लोगों का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लोग कहेंगे अच्छा मान लेते हैं हमारी रेंज से बाहर निकल गया, तब क्या करना है? अगर इसके इस पार निकल गया, सिंपली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।
तो आपको अगली वीडियो का इंतजार अगली करना वीडियो पड़ेगा। देखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। सो आई होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी आपको, खासकर इलेक्शंस पे और जब इस तरीके के इवेंट्स आते हैं तब आप क्या क्या कर सकते हो। ऑप्शंस सिंपली वो कॉल और पुट, जो अभी तक लोगों को लगता था सिर्फ बाय और सेल करना है, उससे कितना कुछ हो सकता है ये आपको समझ आ रहा होगा। सो इसी तरीके की पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और आगे की जो वीडियोस हैं उसे मिस नहीं करना। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। देखो फ्री में ये कंटेंट मिल रहा है बट इसकी वैल्यू आपको करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और लोगों तक पहुंचानी है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।